औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया, मैंने पिछले बयानात में भी उसका जवाब दिया। इस बार फिर इस सवाल का जवाब देता हूँ। पूछा गया था, साईं महबूब पीर हमें बताएं, हमारे जो पीर व मुर्शद हैं, आरिफ़ों के जो बादशाह हैं, हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन बुरहानुल वासिलीन मुक़्तदाए कामिलीन फ़नाफ़िज़ ज़ात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप हज़रत का कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जो रूहानी तरक्की, रूहानी बरकत के लिए हो, खुशहाली के लिए हो, दुनिया भी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी हो। पहले भी कई दफ़ा इस मौजू पर बयान दे चुका हूँ, फिर अपने पीरो मुर्शद हज़रत सखी सुल्तान बाहू से मनसूब कुछ वज़ाइफ बता देता हूँ कि जिनके करने से अल्लाह आपको दुनियावी खुशहाली भी अता फ़रमाएगा, अल्लाह आपको आखिरत की भलाइयाँ भी अता फ़रमाए और अल्लाह आपको रूहानी दराजात और रूहानी बरक़ात भी अल्लाह आपको अता फ़रमाए। अब आरफ़ों के जो बादशाह हैं हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं कि मुझको जितना भी ये इल्म मारिफत मिला है, जितना भी ये मुकाम, मर्तबा, दर्जे, विलायत, गौसियत, कुतबियत, अब्दाल, सारे मरातब हज़रत सुल्तान बाहू को मिले। फरमाते ये सारे के सारे मरातब मुझको हजूर नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मोहम्मदी से अता हुए। हजूर पाक ने मौला अली अलैहिस्सलाम को भेजकर मुझे अपनी मजलिस में बुलाया और मुझे मशरब मोहम्मदी पिलाया और मुझे ख़ासुल ख़ास वज़ाइफ मेरे सीना में मुंतकिल फ़रमाए, जो मैं अपने तालिबों को गाहे बगाहे अपनी ज़िंदगी में 63 साल ज़िंदगी में हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते बताता रहा। वो कौन से वज़ाइफ हैं जिनसे दुनिया भी अच्छी हो जाए, आखिरत भी रोशन और बेहतर हो जाए। हज़रत सुल्तानुल आरफ़ीन ने जहाँ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तो हर मोमिन पर फ़र्ज़ है। अल्लाह के वली भी पढ़ा करते थे। जब ये कोई ये कहे जी वो पढ़ते नहीं थे, पढ़ते वो भी थे। शरीयत का बागी कोई भी वली अल्लाह नहीं था, शरीयत को मद्देनज़र रखते थे। शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत, वो सारी मनाज़िल को तय करते थे। ये नहीं कि सुल्तानुल आरफ़ी नमाज नहीं पढ़ते थे, सुल्तानुल आरफ़ी नमाज पढ़ते थे, लेकिन जिस नमाज के बारे में आपने जो अपनी सी हरफी में पढ़ा वो फरमाया, वो ये आप फरमाते हैं और अपने मुरीदों को पढ़ाते थे कि हम जब तक हमारी दायमी नमाज कायम नहीं ना हो जाएगी, हमारी जो जारी नमाज हमें फ़ायदा नहीं देगी, बेनिफिट नहीं देगी। तो मुरीदों ने पूछा, हुज़ूर दायमी नमाज क्या है? तो आपने फरमाया था, दायमी नमाज हमेशा की नमाज, दिल नमाज में रहे। वो ये है कि तेरा दिल पर तेरा मुर्शद, तेरे दिल पर तेरा मुर्शद इसमें अल्लाह ज़ात की बूटी लगा दे, इसमें अल्लाह ज़ात का रंग तेरे दिल पर तेरा पीर चढ़ा दे और अंदर अल्लाह अल्लाह करने लग जाए, वजूद अल्लाह अल्लाह करने लग जाए, और फिर तू ये जारी शरीयत वाली नमाज पढ़ेगा तो इससे तुझे फ़ायदा मिलेगा, हजूरी हासिल होगी, कुर्ब खुदा हासिल होगा, दीदार खुदा हासिल होगा। और इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत भी करते थे, दुरूद व सलाम। जबकि हज़रत सुल्तानुल आरफ़ी ने सूरह मुज़म्मल की बड़ी शान बयान की है। फरमाते हैं सरवरी कादरी का सिलसिले का सबसे बेहतरीन अमल जो है सरवरी कादरी तरीके का, वो क्या है? सूरह मुज़म्मल। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुज़म्मल को अपना वजीफ़ा बनाओ, यहाँ तक कि फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह आपने सारी ज़िंदगी मुज़म्मल शरीफ पढ़ी है और फरमाते हैं एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता था जब मेरी ज़ुबान पर मुज़म्मल नहीं होती थी, बल्कि मैंने पहले भी कई बार बताया कि पढ़ मुज़म्मल हो मुकम्मल। मुज़म्मल आपको दुनिया भी अच्छी करती है, मुज़म्मल आखिरत भी अच्छी करती है। मुज़म्मल सूरत में इस कदर अल्लाह ताला ने, यानी कह हबीब खुदा का कुर्ब और अल्लाह ताला का कुर्ब इस मुज़म्मल सूरत में अल्लाह ताला ने पोशीदा कर दिया है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ मुज़म्मल सूरत की शान और सनाद बयान किए, वहाँ आपने हज़रत ने फरमाया कि दुआए सैफ़ी को पढ़ा जाए। दुआ सैफ़ी की भी आपने तारीफ़ फरमाई है। ये वो दुआ थी जो हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ने यमन के बादशाह को लिख कर दी थी अपने हाथ मुबारका से। और फिर ये दुआ मौला अली अलैहिस्सलाम की, ये दुआ सैफ़ी, सैफ़ी कहते तलवार को, नंगी तलवार वाली दुआ, इस कदर ये दुआ कामयाब कामरान है कि एक बार पढ़ ली जाए जिस नीयत से अल्लाह फ़ौरन पूरी करता है। और फिर ये बगदाद शरीफ तक पहुंची और फिर मेरे पीर व मुर्शद
दादा मुर्शद फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी बगदाद शरीफ गए, वहाँ से ये किताब लेकर आए दुआ सैफ़ी वाली। तो वो आज हमारी किताब मखज़नुल असरार व सुल्तानुल औराद जो मेरे दादा मुर्शद ने लिखी, उसमें दुआ सैफ़ी बिल्कुल वही सैफ़ी दुआ जो हज़रत अली ने लिखी थी, वो उसका असली नुस्खा लिख दिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये ना कहे कि सुल्तानुल आरफ़ीन पता नहीं ज़ारी कोई वजीफ़ा नहीं करते थे या कोई नमाज नहीं पढ़ते थे या सिर्फ इसमें अल्लाह ज़ात का ही तसव्वुर रखते थे। बस सुल्तान बहु फरमाते हैं कि विलायत पाने का जो तरीका है वो इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर है। बाकी इबादात करें, दराजात हासिल करें, जन्नत हासिल करें, ये कोई मामला नहीं है। ये भी यानी करना पड़ता है ज़िंदगी के साथ साथ कि इंसान को कह ले जन्नत के और दोज़ख से बचने के ये सारे जो अल्लाह के नबी ने तरीके बयान किए वो करने पड़ेंगे, क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं, इस आलम नासूत में आए हैं, तो इसके लिए इसके कवानीन भी हम पर लागू होते हैं। तो हज़रत सुल्तान बाहू बाशरा नमाज, कुरान, हज, ज़कात सब अदा करने वाले अल्लाह के फ़कीर थे। मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ज़ाहरी और दुनियावी और आखिरत की खुशहाली के लिए हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का जो वजीफ़ा है, जिससे दुनिया भी अच्छी हो जाए और आखिरत भी अच्छी हो जाए। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तरफ इशारा भी फरमाया है, और इन अल्फाजात की तरफ जो मैं आपको बताने लगा हूँ आपने सुने भी होंगे, लेकिन ये अल्फाजात आपको दुनिया में और आखिरत में ये आपको यानी कह ले एक तरह के बेहतर काम आपके लिए करेंगे। ये सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत किबला फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह जो मेरे पेशवा हैं, और ये फ़कीर साईं महबूब पीर भी आज अपने मुरीदैन को यही वजीफ़ा बताता है जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी रोशन और बेहतर हो जाएगी। जो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है, फ़कीर नूर मोहम्मद से मंसूब है, मेरे मुर्शिद फ़कीर अब्दुल हमीद साहब से मंसूब है, और जो हम भी पढ़ते हैं अपने मुरीदैन सरवरी कादरी को भी यही कहते हैं कि इनको अपना वजीफ़ा बना लो। सबसे पहले आपने फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद एक तस्बीह करनी है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सारे सुन लें सरवरी कादरी मुरीद जो जहाँ जहाँ तालब है मुरीद है, एक तस्बीह रोज़ाना आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर एक तस्बीह करनी है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और उसके बाद आपने एक तस्बीह करनी है या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या हय्यो या कय्यूम। ये 5 गंज 5 अस्माए खमसा हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि ये 5 अस्माए खमसा पढ़ने से अल्लाह ताला दुनिया भी अच्छी कर देता है, आखिरत भी अच्छी हो जाती है। इन 5 अस्मा को याद कर लें, या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या हय्यो या कय्यूम। ये 5 अल्लाह ताला के नामों को हर नमाज के बाद अगर एक एक तस्बीह कर लें, रिज़्क़ में बरकत, कारोबार में बरकत, मुश्किलात में आसानी, और दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी। ये सुल्तान साहब के मैं आपको ख़ास वज़ाह बता रहा हूँ। अच्छा, अब कोई कहते हैं जी ऐसे भी वजीफ़े बताएं साईं, आप तो कहते हैं इसम अल्लाह का तसव्वुर करो, फ़कीरी करो, पर इस दुनिया में रहने के लिए अमीर होना भी ज़रूरी है, पैसे का होना भी ज़रूरी है। तो सुल्तान साहब से मनसूब कोई पैसे का अमल भी बताएं। वो एक बंदा तो मुझे पूछ रहा था, सुल्तान साहब वो पत्थर को सोना कर देते थे, मिट्टी को सोना, हमें भी वो कीमिया बनाने का तरीका बता दें। तो वो मैं आपको बता दूं, सुल्तान साहब ने जहाँ पत्थर को सोना या मिट्टी को सोना करने का कहा, वो मिट्टी वजूद वाली मिट्टी को सोना करने का कहा, यानी इस वजूद वाली मिट्टी को अच्छा कर दिया जाए, नेक कर दिया जाए, वली कर दिया जाए। और जहाँ तक ज़ारी तौर पर कोई ऐसा अमल के जो आपको गनी कर सकता है, अमीर कर सकता है, तो रोज़ाना फजर की नमाज के बाद या जब भी आप अशराक पढ़ते हैं या चाश्त पढ़ते हैं, अशराक जो होती है वो सूरज चढ़ते वक्त पढ़ी जाती है, जब सूरज चढ़ जाए उसके बाद चाश्त की नमाज 4 नफल होते हैं, वो आप 11 बजे तक पढ़ सकते हैं, 4 नफल। ये उस वक्त भी तस्बीह की जा सकती है। ये तस्बीह 10 तस्बीह या गनियो या मुगनी, या गनियो या मुगनी, अव्वल आखिर इसके दुरूद शरीफ है 11-11 बार, और 10 तस्बीह या गनियो या मुगनी पढ़ ले और फिर अल्लाह से दुआ मांग लें। ये 41 आपने इसको लगातार पढ़ना है और इसका वजीफ़ा, बल्कि मैं ये कहूँगा अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, या गनियो या मुगनी। जो बंदे कहते हैं ना हम गरीब है, अमीर नहीं हो रहे, पैसा नहीं आ रहा,
तो अल्लाह ताला गैब से पैसा देगा। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने और मेरे मुर्शिद करीम हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी की कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब इल्हामात में फरमाया कि जो बंदा 41 दिन या गनियों या मुगनी का वजीफ़ा 10 तस्बीह अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेगा, अल्लाह गैब से मौकलात की ड्यूटी फरिश्तों की लगाएगा। फरिश्तों, इस बंदे को जहाँ से मर्जी रिज़्क़ पहुँचाओ, माला माल कर दो, अमीर कर दो, अल्लाह उसकी दुनिया भी अच्छी करेगा, आखिरत भी अच्छी करेगा। तो कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ, 5 नाम, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यु, या क़य्यूम, ये एक तस्बीह। और फिर या गनियों या मुगनी, अल्लाह ताला के दोनों इस्म हैं। इसको अपना या तो चलते फिरते वजीफ़ा बना लें, और या फिर आप इसकी 10 तस्बीहां अपनी फैमिली को बता दें, वाइफ पढ़ लें, अम्मी जी पढ़ लें, घर में कोई भी बच्चे मिलकर पढ़ लें 10 तस्बीह। तो ये लगातार अपना वजीफ़ा बना लें, इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आपकी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है खुदावंद अकबर हमें दुनिया और आखिरत की खुशहालियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।